नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल से अब तक की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दिए। डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में पुनर्मतदान, दोनों जगह पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान निरस्त। दोनों जगहों पर अब 2 मई को पुनर्मतदान। रिटर्निंग अधिकारियों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा पुनर्मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हलदार बीजेपी से प्रत्याशी है, वहीं पन्नालाल हलदर टीएमसी के प्रत्याशी है। वहीं मगराहाट से बीजेपी से गौरी सुंदर घोष और टीएमसी से शमीम अहमद प्रत्याशी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं चुनाव आयोग ने। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। दक्षिण 24 परगना को 2 जगह पुनर्मतदान के आदेश। डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में पुनर्मतदान, दोनों जगह पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान निरस्त किया गया। दोनों जगहों पर अब 2 मई को होगा पुनर्मतदान। रिटर्निंग अधिकारी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा पुनर्मतदान। और ये 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ 24 परगना में जब वोटिंग के दौरान आखिरी जब समय बचा था तब वहां पर ये तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीरें देखिए, और पहली तस्वीर आप देखिए कि वहां पर जो चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पश्चिम बंगाल से हमारी संवाददाता सहेली दास जुड़ चुकी। सहेली, बहुत बड़ी खबर है, 2 जगह पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं चुनाव आयोग ने। विशाल, आपको बता दें कि पूरी तरीके से माहौल पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल सरगर्मी है, क्योंकि एक एक करके जो घंटे बीते जा रहे हैं 4 मई की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और पूरी तरीके से एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से राय, रूल्स एंड रेगुलेशन आते जा रहे हैं, और एक के बाद एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि दक्षिण 24 परगना के जो 2 जगह है, मगराहाट और डायमंड हार्बर में तो रीपोल होने जा रहे हैं। तो हम पहली बार भी हम देखे हैं कि 29 तारीख को जगह जगह से बहुत सारे ऐसी छवि हमारे पास उठकर आई थी कि जहां पर ईवीएम की मशीन से ईवीएम मशीन में टेप लगाए गए थे, जहां पर अत्तर छिड़के गए थे, जहां से बहुत सारे ऐसे छवि हमारे पास आए थे। तो इसको लेकर जो सीईओ है, जो उन्होंने, और जो ऑब्जर्वर है सुब्रत गुप्ता, वो जगह जगह पर गए थे। वो सीसीटीवी जो फुटेज है वो स्क्रूटिनी किए हैं। स्क्रूटिनी करने के बाद वो सिद्धांत लिए गए हैं। आज अभी जो सबसे बड़ी खबर यही है, जो रिपोल किया जाएगा, पुनर्मतदान किया जाएगा, और सुबह 7 बजे से 6 बजे तक कल यानी कि 2 मई को ये रिपोल होगा। ये 2 जगह थे, साउथ 24 परगना के मगराहाट और डायमंड हार्बर के जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र में ये रिपोल किया जाएगा। और हम देखे हैं कि पहले चरण से भी ज्यादा 142 चरण में जो सेकेंड फेज में इलेक्शन हुए हैं, तो दूसरे चरण में बहुत सारी अशांति की छवि हमारे पास उठकर आई थी। तो इसमें से ही दक्षिण 24 परगना में से डायमंड हार्बर, मगराहाट और बहुत सारी यहाँ पर फलता भी यहाँ पर एडेड थी कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसी हिंसा की छवि, अशांति की छवि हमारे पास उठकर आई थी। पर ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो पर्यवेक्षक है, वो जिला शासक है, वो वहां पर गए थे, वो स्क्रूटिनी की है, जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरी तरीके से निरीक्षण करके वो यहाँ पर सिद्धांत लिए हैं कि कौन कौन सी जगहों पर ये इलेक्शन कमीशन द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाएगा कि कौन कौन सी जगह पर पुनर्मतदान होगा। तो बहुत सारी जगहों के नाम तो उठकर आए थे, पर जो स्क्रूटिनी में आया है, जो सबसे ज्यादा जहां पर हिंसा की छवि आई थी, जो सबसे ज्यादा जिस जगह पर यहाँ पर नजर दिया जाएगा, वो उसमें से नाम उठकर आया है मगराहाट और डायमंड हार्बर में। अब सबसे ज्यादा देखने के विषय तो यही रहता है, क्योंकि देखिए पिछले रात को ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बहुत सारे हंगामे हुए हैं, और आज सुबह से ही कड़ी पहरे में है। एक करके जो स्ट्रॉन्ग रूम है उनके बाहर गार्डरेल दिए गए हैं, त्रिस्तरीय एक
लेयर बनाया गया है, जहां पर सीआरपीएफ जवान, सेंट्रल फोर्सेस, राज्य पुलिस के अधिकारी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, जिला प्रशासन है, एक करके आ रहे हैं। एक कार्ड सिस्टम किए गए हैं, जहां पर एजेंट, जो हर एक पार्टी के एजेंट्स है, वो आ रहे हैं, हर एक उम्मीदवार आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल की चुनावी हालत तो पूरी तरीके से गर्मा गया है, और आने वाले मध्य में हम 2 ही दिन बचे हुए हैं चुनावी रिजल्ट को। अब चुनावी रिजल्ट क्या होता है, उससे पहले कल क्या होता है, सबसे बड़ी खबर तो यही रहेगी विशाल। बिल्कुल। और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या किसी है इसमें, सही अगर बात की जाए तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, भाजपा की तरफ से पहले ही आरोप लगाया गया था कि पूरी तरीके से ये जो टीप लगाने की विषय है, वो भाजपा के जो प्रतिबिंब है, प्रतिचिन्ह है, वो भाजपा के प्रतिचिन्ह में ही लगाया गया था। तो पहले दिन ही रिटर्निंग ऑफिसर जो पर्यवेक्षक है, जो वहां की जो इलेक्शन कमीशन को, उनकी तरफ से पहले ही आरोप लगाया गया था। और उत्तर जो लगाने के विषय है, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि कोई निष्पक्ष तरीके से तो नहीं हो रहा है, और एक से बढ़कर एक बयानबाजी चल रही है कि कोई भी तरीके से कोई भी पार्टी अनिष्पक्ष तरीके से वोट नहीं होने दे रहा है, हिंसा की छवि उठकर आ रही है। अब देख रहे, बयानबाजी तो चलती ही रहेगी। ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से एक करके बयान रख रही है, आरोप प्रत्यारोप की माहौल चल रहा है विशाल। अब देखने वाली विषय तो ये है कि आने वाली जनता तो वोट दे चुके हैं, और कल भी वोट होगा, चुनाव होगा। अब चुनाव के पर्व के बाद ये हिंसा की छवि कल भी क्या बढ़ने वाला है, या लोग फिर से एक बार अहिंसा में वोट दे सकते हैं, या फिर से एक बार ये 2 जगह पे साउथ 24 परगना के ये मोगराहाट और जो डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर अशांति की छवि फिर से एक बार उभर कर आती है क्या नहीं, ये देखने वाली विषय रहेगी। बिल्कुल। और अगर बात की जाए 2 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं दोनों जगह पे अब 2 मई को मतदान होगा, पुनर्मतदान होगा, माफ कीजिएगा। डायमंड हार्बर है और मगराहाट पश्चिम सीट है। इन दोनों सीटों पर अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिक क्या कह रही है, क्योंकि अब एक ये तो इस तरीके से हम देखते हैं कई बार कई राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए 4 तारीख को नतीजे आने हैं और 2 तारीख को यानी 2 मई को 2 सीटों पर मतदान होना है। तो वहां की जनता में किस तरीके की चीजें हैं, वो क्या सोच रही है इस वक्त? देखिए, हम अगर देखें तो लोगों में डर का माहौल तो पहले से कम दिखे जा रहे थे, पर हालात अगर हम देखें तो मोगराहाट और डायमंड हार्बर के जो लोग हैं वो डरे हुए ही है, क्योंकि वहां पर जो अशांति की छवि हम 29 अप्रैल को देखे हैं, जो दूसरी चरण में, दूसरी पड़ाव में जो वोट्स हुए हैं, जो फलता की छवि भी हम देखे हैं, मोगराहाट की छवि देखे हैं, बौद्धगढ़ की छवि देखे हैं, डायमंड हार्बर के हर एक क्षेत्र की हम छवि अगर देखें तो लोग निडर होकर जो मतदान करने जा रहे थे, एक एक क्षेत्र में तो नहीं जा सकते थे, ऐसा भी छवि हम देखे हैं। तो अब देखने वाली विषय तो यही रहेगा कि जो पहले भी हमें बोली थी विशाल के जो ये बात है कि अशांति की छवि शांतिपूर्ण तरीके से कल होने वाला है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले से ही फ्री, फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन के बाद पहले से ही प्रथम दिन से ही कह रहा है। तो अब देखने वाली विषय ये रहेगा कि ये जो पहले दिन के मतदान हुआ है 29 अप्रैल को, तो वो अगर फियरलेस और फेयर इलेक्शन होता तो ये पुनर्मतदान होने की संभावना नहीं आता, ये नहीं होता। तो अब लोग अगर निडर होकर वोट दे सकते थे तो ये पुनर्मतदान होने के विषय नहीं आता। तो अब देखने वाले विषय तो यही रहेगा कि देखना होगा कि जो तब 2 मई को जब ये मतदान होगा तब क्या कुछ नतीजे 4 मई को आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सहेली। बड़ी खबर आपको बंगाल से बता रहे थे, जहां डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में पुनर्मतदान होगा। इन दोनों जगह पर 29 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब 2 मई को पुनर्मतदान होगा। आपको बता दें, रिटर्निंग ऑफ अधिकारी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।